आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उस मंत्र का अर्थ भी इसी ओर इंगित करता है। ओम अक्रंद दग्नि स्तनयन्निव द्योः क्षामादेदिहत विरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अक्षदा रोदसी भानुना भात्यन्तः। हे प्रजा के लोगों, तुम लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य प्रकाश करता है वैसे विद्या और न्याय का प्रकाश करने और पावक के तुल्य शत्रुओं का नष्ट करने वाला विद्वान बिजली के समान गर्जता और वन के वृक्षों की अच्छे प्रकार रक्षा करता हुआ पृथ्वी पर युद्ध करे। राजनीति से प्रसिद्ध हुआ शुभ लक्षणों से प्रकाशित शीघ्र धर्मयुक्त उपदेश करे तथा पुरुषार्थ के प्रकाश से ही अग्नि और भूमि को राजधर्म में स्थिर करता हुआ अच्छे प्रकार प्रकाश करता है, वो पुरुष राजा होने के योग्य है, ऐसा निश्चित जानो। इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वन के वृक्षों की रक्षा के बिना बहुत वर्षा और रोगों की न्यूनता नहीं होती और बिजली के तुल्य दूर के समाचारों के ग्रहण किए बिना शत्रुओं को मारने और विद्या तथा न्याय के प्रकाश के बिना अच्छा स्थिर राज्य ही नहीं हो सकता। तो मुख्य बात है, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून है, वन के वृक्षों की रक्षा किए बिना, वेद कह रहा है उस समय का जो पर्यावरण था, जो आदि काल में सृष्टि के आदि में जो पर्यावरण था वैसा पर्यावरण नहीं रह सकता। धीरे धीरे उसका चरण होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, ये सिद्धांत है। लेकिन पहले कह दिया गया है कि आगे इतने अरबों मतलब वर्ष बाद, भाई एक उसकी गणना है ना, इसकी इतनी गणित है तो उसमें पर्यावरण ऐसा होगा। तो वहां पर पहले कह रहा है, वेद कह रहा है कि वृक्षों की रक्षा के बिना बहुत वर्षा, अगर रक्षा नहीं करोगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न कहाँ से आएगा, खाद्यान्न कहाँ से आएगा, संकट हो जाएगा और रोगों की न्यूनता नहीं होगी। वृक्ष नहीं होंगे तो रोगों की न्यूनता नहीं होगी। न्यूनता का मतलब है रोग बढ़ते चले जाएंगे, रोगों में वृद्धि होगी, महामारियां आएंगी, तमाम असमय काल कबलित लोग होंगे। ये बताया है वृक्षों के बिना। इसके बड़े अर्थ है। अब इसमें वेद में कहा क्या क्या होगा, ऐसा नहीं, अब उसके अर्थ आप निकालिए। वृक्षों के बिना इसलिए बात आती है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो वृक्षारोपण नहीं, पौधरोपण की, पौधरोपण है एक चीज। दूसरी चीज क्या है, इतना आप प्रकृति की ओर निहारिए, प्रकृति की ओर दृष्टि अपनी घुमाइए तो दिखाई पड़ेगा कि वृक्ष में क्या देते हैं, देने की शिक्षा देते हैं, देने का भाव है वृक्षों में। पृथ्वी में धैर्य धारण की शक्ति है, मन मोह तो कुछ भी करते हैं, धैर्य देखिए। नदियां हमें चरय वेद का संदेश देती हैं, चरय वेद बराबर प्रवाहमान है, उनका संदेश देती हैं। तो प्रकृति की ओर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए आज हम परेशान हैं। प्रकृति से हम जुड़ते हैं तो पर्यावरण से जुड़ जाते हैं, तो प्रकृति से हम जुड़ते हैं, प्रकृति से हम नाता जोड़ते हैं तो पर्यावरण से जुड़ जाते हैं। ये है। अभी पौधरोपण के लिए हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर साहब लेकर के आए हैं। तो पर्यावरण में खाली हम बातें करते हैं, नहीं बात बनेगी। चाहे जल को कुछ भी हो, अपनी जो आवश्यकताएं हैं हम लोगों ने यजन किया, यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। इससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। कुछ मूर्ख जो कहते रहते हैं कार्बन एक पौधों के लिए है, यहाँ पर देखिए कितने पौधे हैं, इन्हीं से पुष्ट हो रहे हैं, वो कार्बन खींच रहे हैं और हमें ऑक्सीजन मिल रही है। थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी कार्बन जाएगा, स्वाभाविक है, जा रहा होगा, लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, हम तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो उनके लिए बता रहा हूँ जो करते कुछ नहीं है लेकिन गाल बजाते घूमते हैं, न अध्ययन है, न चिंतन है, न मनन किया, ये उनके लिए बात कह रहा हूँ। और पौधरोपण अभी करेंगे, डॉक्टर साहब वहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर हम लोगों ने इस पौधे को रोपित किया। आज का थीम है प्रकृति के लिए और आगे भविष्य के लिए इसका रोपण। तो ये सिर्फ देता है, लेता हम लोग हैं, जीवन भर देता ही देता है। पहले ऑक्सीजन देगा, फिर
पूजन के लिए इसके पत्ते वगैरह प्रयोग तो करते हैं, फिर फल के रूप में केले का उपयोग होगा। बस सब कुछ देता ही देता है हमको। इसका सब यही नहीं, सारी प्रकृति के सारे वृक्षों को हमें संरक्षण देना चाहिए, रोपण करना चाहिए और लोगों को देने की प्रेरणा करनी चाहिए।